हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ इट्स डीपीके। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनली 2 महीने के लंबे लॉकडाउन के बाद इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है, जो भी कॉमर्शियल या फिर कार्गो सर्विसेज हैं, वो बिल्कुल धीरे धीरे करके पूरी तरीके से रिज्यूम कर दी गई हैं। और 25 ऑफ मई 2020 के बाद जितने भी एयर सर्विसेज थे, उन सभी कंपनियों का जो है कह सकते हैं कि हमारा डोमेस्टिक फ्लाइट्स का जो सर्विसेज था वो फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। और जो इतने दिनों में लॉकडाउन के बाद हम सभी वेट कर रहे थे कि इंडिया में जितनी जल्दी हो डोमेस्टिक फ्लाइट एटलीस्ट कम से कम उसको स्टार्ट कर दिया जाए। तो गाइज फाइनली जो है इंडिया का एविएशन सेक्टर फिर से स्टार्ट हो चुका है। जितने भी इंडिया के प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कह सकते हैं डोमेस्टिक कैरियर्स हैं, वो सभी ने है अपनी बुकिंग स्टार्ट कर दी है। और 25 मई 2020 से अपने अपने कह सकते हैं एयरपोर्ट से अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाइट्स जो हैं उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और गाइज ऐसे में हम सभी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आने वाले दिनों में ट्रेवल करना चाहते हैं बाय एयर, भले किसी भी डोमेस्टिक लोकेशंस पे विद इन इंडिया। तो हम सभी को ज़रूरत है कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन का जो हम सभी को अब जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू DGCA गाइडलाइंस बहुत सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो पहले हुआ करते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। ऐसे में अगर आपको इन इन्फॉर्मेशंस की जानकारी नहीं होगी और आप पुराने सिस्टम की तरह ही अगर आप सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करके आप अपना सामान लेके एयरपोर्ट चले जाते हैं, तो शायद आपको जो है एयरपोर्ट पे एंट्री भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप जो DGCA का जो भी गाइडलाइंस हैं जो कि इस लॉकडाउन के बाद काफ़ी कड़े कर दिए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल तक कह सकते हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, उन सभी रूल्स को आपको फॉलफिल करना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। उसके बाद ही आपको एयरपोर्ट पे एंट्री मिलेगा और उसके बाद ही आप अपने फ्लाइट्स पे जिस फ्लाइट का आपके पास टिकट होगा आप उस पर बोर्ड कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, कह सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया है एविएशन में, एयर सेक्टर में, एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा। और साथ ही जो एयरपोर्ट पे जो भी हमारे सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं CISF, उनके द्वारा भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो उनमें से कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में जो है 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूं कि जो गलती अगर आप करेंगे तो आपको भी शायद आपको एयरपोर्ट पे एंट्री तक नहीं मिलेगा। और उसमें शुरुआत ही करते हैं बुकिंग से। गाइस जैसे कि हम सभी लोग जो है नॉर्मली टिकट ऑनलाइन बुक करते ही हैं, लेकिन हम सिर्फ उसका जो है सॉफ्ट कॉपी लेकर चले जाते हैं एयरपोर्ट पे और वहाँ पे जो है एंट्री पे टिकट दिखाकर जो है हम अंदर जाते हैं, उसके बाद हमें बोर्डिंग पास मिल जाता था। लेकिन गाइज अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अब आपको किसी भी तरीके का बोर्डिंग पास आपको नहीं दिया जाएगा केबिन क्रू के द्वारा। जो भी कह सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर कंपनी का आपके पास टिकट होगा, बल्कि आपको अपना बोर्डिंग पास खुद से प्रिंट आउट करना होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको उस पर्टिकुलर एयरलाइन के कंपनी के वेबसाइट पे जाकर आपको सेल्फ चेक इन करना होगा और उसका आपको स्क्रीनशॉट या फिर आपको प्रिंटेड फॉर्म में हार्ड कॉपी लेना होगा। इट मीन्स कि एयरपोर्ट से पहुंचने से पहले ही आपको अपना सेल्फ चेक इन करना है और आपको अपना फ्लाइट में आपको अपना पर्टिकुलर सीट जो है वो चूज कर लेना है। दूसरी बात गाइज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपके पास सेल्फ चेक इन बैगेज के अलावा अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा लगेज है जिसे आप वहाँ पे सबमिट करते थे, तो इसमें एक और नियम में बदलाव ये हुआ है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैगेजेस हैं जिसको आप वहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो उस पर जो स्टिकर्स लगते हैं जो कि आपके टिकट के नंबर से रिलेटेड होता है, ताकि वहाँ पे आप डिबोर्ड करने के बाद अपने पर्टिकुलर जो भी आपका लगेज होता है उसको कलेक्ट कर सके, तो उस पर लगने वाले स्टिकर को भी आपको खुद से ही प्रिंट करवाना पड़ेगा। आइदर आप खुद करते हैं या फिर साइबर कैफे में, और उसको जो है स्टिक करना होगा अपने लगेजेस पे। अगर आपके पास ट्रॉली बैग है या फिर बड़ा के पास लगेज है, तो आपको प्रिंट आउट लेने के बाद जो है आपको खुद से उसको स्टिक करना है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपको जो है आपका जो पर्टिकुलर बैगेज है वो आपको फ्लाइट पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा। आपको सामान छोड़कर ही अपना कह सकते हैं आगे बढ़ना होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा।
दूसरी बात ये करते हैं कि गाइज आपको जो है फ्लाइट में किसी तरीके का मतलब हाइजेनिक को ध्यान रखते हुए आपको ऑन बोर्ड किसी भी तरीके का आइदर फूड या फिर ड्रिंक आपको सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें कि आप प्रॉपरली जो है आप खुद से ही अपना सामान खाने पीने का ले जाएं और प्रॉपरली अपना जो है वाटर बॉटल लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपको अलग से कुछ खाने पीने का नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर कह सकते हैं एपिडेमिक से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ खुद के सेफ्टी के लिए आपको 24/7 पूरे एयरपोर्ट प्रेमिसेस में प्लस आपको फ्लाइट में और जब तक कि आप अपने डेस्टिनेशन के बाहर एग्जिट नहीं हो जाते हैं आपको हमेशा जो है आपको मास्क में रहना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंड ग्लव्स का उतना ज़्यादा यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको हमेशा जो है मास्क में वहाँ पे रहना है और वहाँ पे हमेशा जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है 2 मीटर का बना के रखना है, ये आपके ऊपर है। उसके बाद गाइस बात करते हैं कि अगर जो भी सिक्योरिटी चेकिंग होते हैं वहाँ पे जो मेटल डिटेक्टर के थ्रू चेक होता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया है। इसीलिए जो है आप कुछ ऐसा कह सकते हैं आइटम्स ना रखें जो वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन में डिटेक्ट हो जाएं, क्योंकि अब मैनुअली नहीं किया जा रहा है, सारा कुछ जो कह सकते हैं स्कैनर गेट के थ्रू हो रहा है। ऐसे में अगर कुछ सस्पिशियस चीज़ आपके पास पकड़ा जाता है तो शायद आपको वहाँ से वापस कर दिया जाए। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई किसी तरीके का कोई भी मेटालिक चीज़ ना लेकर जाएं और मेटालिक बेल्ट या फिर कुछ पर्स में ऐसा कुछ ना रखें जिससे वो जो है मेटल डिटेक्टर वो डिटेक्ट कर ले और आपको वहाँ से डिबोर्ट कर दिया जाए। और गाइज यहाँ पे बात करते हैं कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अब रखने हैं, किसी भी तरीके का कोई भी कह सकते हैं आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारा कुछ आपके पास आपके फ़ोन में एज अ सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में होने चाहिए। वहाँ पे अब किसी तरीके का कोई भी हार्ड कॉपी नहीं चलेगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग और कह सकते हैं इस संक्रमण को रोकने के लिए कोई भी आपका आईडी को टच नहीं करेगा, ना ही आपके कोई फ़ोन को टच करेगा। आपको जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे शो करने हैं वो सभी डिजिटल फॉर्मेट में आपके फ़ोन में ही होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो आपको वहाँ से डिबोर्ट कर दिया जाएगा। और गाइज यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप अगर आपको फिर एयरपोर्ट पे डिबोर्ट होने के बाद अगर आपको अपने घर जाना है तो वहाँ पे आपको कोई भी जो कह सकते हैं प्राइवेट आपको सर्विसेज नहीं मिलेगी, आपको खुद से ही अरेंज करना होगा वहाँ डेस्टिनेशन पे उतरने के बाद अपने घर तक जाने के लिए। तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है, जिसमें आपको सारा कुछ अब सेल्फ चेक इन नहीं होगा, आपको वहाँ पे किसी तरीके का बोर्डिंग पास नहीं दिया जाएगा। सो गाइज आई होप कि बेसिकली जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर और भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। आई विल ट्राई टू गिव यू अ रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। Till then, goodbye, and of course all those people who are planning their trip on plane, wish you a very happy and safe journey. Stay safe, stay home.